दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं सुंदरता नजर से नहीं नजरिए से आंकी जाती है। इसी को स्पष्ट करते हुए एक कहानी सुनाती हूँ आज। एक बार देवराज इंद्र की सभा में सुंदरता पर वाद विवाद चल रहा था। सब अपने अपने विचार रख रहे थे। पता नहीं तभी देवराज इंद्र के मन में क्या ख्याल आया। उन्होंने चंद्र और सूर्य को बुलाकर कहा, देव, आप दोनों तो धरती से बहुत ही परिचित हैं। उन्होंने कहा, जी देवराज, तो फिर ऐसा करिए, आने वाले 1 वर्ष के अंतराल में आप दोनों हमें धरती पर से सबसे सुंदर वस्तु या प्राणी लाकर दीजिए। सूर्य चंद्र ने एक साथ कहा, जी देवराज। सूर्य चंद्र वहां से निकले और आपस में वार्ता करने लगे। भला सूर्य देव, बताइए, यह भी कोई मांग हुई? सबसे सुंदर वस्तु, वह भी इतनी बड़ी धरती से, भला कैसे संभव होगा? अरे चंद्रदेव, चिंता चिता समान है, चिंता न करें, सब हो जाएगा। चलें धरती पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। समय बीतने लगा। एक दिन सूर्यदेव बड़े ध्यान से एक नन्ही सी चिड़िया को दूर से जल्दी जल्दी उड़ते हुए रास्ता तय करते हुए देखते हैं। वह चिड़िया एक खेत में लगे एक पुतले के नीचे विश्राम करने रुक जाती है। तभी वह चिड़िया अनुभव करती है कि धूप में भी उसके ऊपर कुछ बूंदें गिरी हैं। वह ऊपर देखती है तो क्या महसूस करती है कि राजकुमार का पुतला रो रहा है। वह परेशान होकर पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? पुतला कहता है कि जब तक मैं जीवित रूप में धरती पर रहा, मैंने कोई दुख नहीं देखा। सदा सुखी जीवन ही व्यतीत किया। मुझे दुख का एहसास नहीं था। मैंने किसी की कोई खास सहायता भी नहीं की। लेकिन अब पुतले के रूप में मैंने बहुत से लोगों की बातें सुनी हैं। लोग मेरे नीचे खड़े होकर अपने सुख दुख की बातें करते हैं, पर मैं किसी की मदद नहीं कर पाता हूँ। पर करना जरूर चाहता हूँ, इसलिए मेरे आंसू निकल आए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताता हूँ, वैसा तुम करने का प्रयास करो तो कुछ लोगों का जीवन सुखी बन सकता है। पर मैं यदि यह सब करने रुक गई तो मौसम बदल जाएगा और अपने देश वापस नहीं जा पाऊंगी मैं। उसकी बात सुनकर पुतला राजकुमार उदास हो गया। उसकी उदासी चिड़िया से देखी नहीं गई। उसने पुतले से कहा, कहो, किसकी मदद करनी है और कैसे? तब पुतले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक झूपड़ी में बूढ़ी दादी अपने पोते के साथ रहती है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम मेरे गले से मोतियों का हार उसकी झोपड़ी में डाल आओ। वह उसे बेचकर अपना गुजारा कर लेगी। चिड़िया ऐसा ही करती है। फिर पुतला उसे अपने आंखों में लगे हीरे निकालकर एक गरीब किसान के घर भिजवाता है, जिससे वह बैल खरीद सके और अपनी बेटी का विवाह कर सके। इसी तरह वह एक एक करके अपनी सारी चीजें उतरवा कर लोगों के यहाँ भिजवा देता है। ऐसा करते करते मौसम बदल जाता है और ठंड शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने देश जा नहीं पाती और वहीं मर जाती है। कुछ दिनों के बाद खेत का मालिक आता है और पुतली की दुर्दशा देखकर, चिड़िया वहां मरी हुई देखकर उसे बाहर फेंकवा देता है। सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों पुतले को और चिड़िया को लेकर देवराज इंद्र के पास जाते हैं। उन दोनों को देखकर सारी सभा हंसने लगती है जब वो कहते हैं कि ये दोनों सबसे सुंदर हैं। तब सभी को टोकते हुए नारद जी कहते हैं, 100% सही है चंद्रदेव और सूर्यदेव की बात। ये ही सबसे सुंदर हैं, क्योंकि इनका मन सुंदर है, इनके कार्य सुंदर हैं। सुंदरता बाहरी नहीं होती, आंतरिक होती है। ये देखने वाला ही समझ सकता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़ें,